हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी थैंक यू आप सभी लोगों को कि आप लोग मेरे रिएक्शन वीडियोस पे, मेरे पॉडकास्ट पे इतना प्यार दिखाते हैं और उसे इतने अच्छे लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोगों के इसी प्यार की वजह से मैं फिर से एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नन अदर दैन चबूतरा मैडम के बारे में। जी हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को तो मालूम चले गया होगा कि चबूतरा कौन है, और कोई नहीं, हमारी प्यारी सबा मैडम। तो आज की इस पॉडकास्ट में वंस अगेन बात होने वाली है चबूतरा मैडम के बारे में, उनकी कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जो उन्होंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया है एंड जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों को याद ही होगा, जिन लोगों ने भी उसका ब्लॉग देखा है, कि जब चबूतरा ने वो लड्डू बनाए थे और लड्डू बनाने के बाद जब वो गई नीचे सबको वो लड्डू टेस्ट कराने के लिए एंड पूरी फैमिली ने मिल करके उसका बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट कर दिया, उसे रोज़ वगैरह देने लगे। उस टाइम पे चबूतरा ने सबसे पहले वो लड्डू ले जा करके अपनी अम्मी को दिए कि अम्मी लीजिए, आप इसको टेस्ट करिए। अच्छी बात है कि आपने वो जाकर के लड्डू वहाँ पर दिया अपनी अम्मी को टेस्ट करने के लिए। वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि अम्मी के बगल में उनकी मम्मी भी बैठी हुई थी, यानी कि अम्मा बैठी हुई थी, चबूतरा की नानी जी भी वहीं पर बैठी हुई थी। एंड वो ऐसे ही एक टक के अपनी बेटी को देख रही है कि वो खुद टेस्ट कर रही है लेकिन अपनी माँ को नहीं पूछ रही। ये तो मतलब एक खुद का होता है ना, एक ह्यूमन नेचर, कि हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं दिल से तो उसे अगर हमें टेस्ट करवाना रहता है तो हम उससे अपने बड़ों को सबसे पहले ले जा करके टेस्ट करवाते हैं कि लीजिए लीजिए लीजिए, आप लोग टेस्ट करके बताइए कि कैसा है। ये एक एक्साइटमेंट रहता है अंदर से इंसान को, जो इंसान बनाता है। यहाँ पर अम्मी का बिहेवियर अपनी माँ को लेकर के, जब चबूतरा ने बोला कि मम्मी आप नानी को भी दो, अम्मा को भी दो, अम्मा तुम भी टेस्ट करो, तो अम्मी जी ने जो टेस्ट किया था लड्डू, उसी जूठे वाले लड्डू से एक बाइट निकाल करके वो अपनी अम्मा को दे रही है। क्यों? यहाँ पर अधिकतर लोग ये बोल सकते हैं कि अम्मा को मीठा मना है, ये मना है, वो मना है, इस वजह से वो घी का था, ऐसे था, तो अम्मा की हेल्थ ख़राब हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती। तो अरे भाई, अगर आप इतने ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपको ये हेल्थ का ध्यान तब नहीं आता जब आप अम्मा को नीचे से ऊपर लेकर के जाती हो और तेल वाली तरी वाली कड़ी खिलाती हो और उसके बाद अचारी मटन खिलाती हो, तेलम तेल से एकदम जो पूरा मटन बना हुआ रहता है वो खिलाती हो। उस टाइम पे आप तेल को साइड कर करके अगर अम्मा को मटन खाने देती तो एक टाइम को ये बात हम बोल सकते थे कि हाँ, अम्मा की हेल्थ की वजह से उन्हें ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा मोड़ा दिया, क्योंकि ये लोग अम्मा की हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, उनके डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तेल वाली तरी खिलाने के लिए अम्मा को नीचे से ऊपर लेकर के जाया जाता है एंड एकदम बेशुमार उन पे उस समय प्यार लौटाया जाता है कि जितना तेल हो सके उतना तेल अम्मा को खिलाओ। तो इस टाइम पे आप एक गोटा लड्डू, मतलब एक पूरा लड्डू भी अम्मा को नहीं दे सकती थी। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है अपनी ही मम्मी से, मुझे समझ नहीं आता। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मासूम रिश्ते का सच बता दिया एंड उनके वजह से बहुत सारे राज इन लोगों के खुलने लग गए, तो इस वजह से अम्मा को इतना ज़्यादा ये लोग परेशान करेंगे मुंबई बुला कर करके, एंड उनके साथ में ऐसा बिहेवियर, ऐसा इस तरह से उनको उनके साथ में करना, ये मतलब सोचिए कितनी घटिया चीज़ है। एंड यही सारी चीज़ें चबूतरा ने उस समय देखी जो सुबह में हुआ, जिस तरह से अम्मा के साथ में बिहेव किया गया, उन्हें मतलब एक गोटा लड्डू तक नहीं दिया गया, अपना जूठा खाना आप खिला रही हो अपनी माँ को। मतलब सोचिए कि हम लोग कभी कभी भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नहीं, हम अपना जूठा, जनरली तो लोग अपना जूठा अपने बच्चे तक को नहीं खिलाते कि नहीं 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 नहीं, अलग से खिलाएंगे, अलग से खिलाएंगे, आजकल इतने वायरस इन्फेक्शन ये सब कुछ हो रहे हैं तो अलग से खिलाएंगे। तो बात यहाँ पे वायरस इन्फेक्शन की नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप अपने से बड़ों को अपना जूठा कैसे खिला सकते हैं। वो एक होता है इंसान के अपने दिल में कि नहीं, ये एक मैनर होता है, कि इतना भी मैनर इन लोगों के अंदर में नहीं है कि अपने से बड़े को वो जूठा खिला रही। आप एक साथ एक थाली में बैठ के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अब आप खा करके छोड़ दोगे एंड वो वाला खाना आप किसी और को खिलाओगे, मतलब आप इतना नीचा समझते हो उस इंसान को। एंड वो भी वो इंसान कोई और नहीं, आपकी अपनी माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उसको ये लोग इतना नीचा सोच समझते हैं, इतना मतलब ऐसा करते हैं उनके साथ में। मुझे तो देख करके उस समय बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा कि कैसे इंसान है ये लोग। एंड सेम चीज़, एंड यही सेम चीज़ अम्मी ने अपनी प्यारी बेटी को भी सिखाया है। जो चीज़ उसने सुबह में देखा वही चीज़ शाम को उसने
कैरी किया, वही चीज़ शाम को सेम उसने भी रिपीट किया जब वो अम्मी को लेकर के गई थी मार्केट सामान दिलवाने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए। जस्ट बिकॉज, क्यों? बिकॉज उसका नया घर बना है, तो नए घर पे फंक्शन होगा, ये होगा तो सबको गिफ्ट दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, उन सब चीज़ों के लिए। और वहाँ पे अम्मी गई थी मेकअप के स्टोर पे, जो सबको पता है, सब लोगों ने देखा कि मेकअप के स्टोर पे अम्मी गई। एंड चबूतरा ने अपनी अम्मी को गाड़ी पे जब ले करके आई तो वो क्या बोल रही थी कि अम्मी गई थी एकदम सिंपल सादा सविस्ता बन करके, एकदम सीधी सादी बन करके, और आई है एकदम चटक मटक बन करके। मतलब चटक मटक क्या होता है, ये लैंग्वेज आप लोग समझ रहे हो कि किस तरह का लैंग्वेज वो अपनी माँ के लिए यूज़ कर रही है। देन फिर वो क्या बोल रही है कि वहाँ पे अम्मी आपको क्या लेना था, तो मॉइस्चराइज़र एंड स्क्रब लेना था। तो अम्मी जब मॉइस्चराइज़र एंड स्क्रब ले रही थी तो वहाँ पे अम्मी को और भी चीज़ें वो लोग बता रही थी कि ये भी ले लो, टोनर भी ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अम्मी का एक प्रॉपर बॉक्स बन रहा था मेकअप का, और अगर ये बन जाता तो मेरा अच्छा खासा बिल बनता। इसीलिए मैं अम्मी को घसीट करके लेकर के आई, मतलब वो अम्मी को घसीट करके लेके आई। आप ये सब लैंग्वेज आप लोग समझ रहे हो कि ये किस तरह का लैंग्वेज ये यूज़ करती है अपने फैमिली वालों के लिए। जिस तरह सुबह में अम्मी ने अपनी मम्मी के साथ में किया, अम्मा के साथ में किया, सेम बिहेवियर चबूतरा ने शाम को रिपीट किया अपनी अम्मी के साथ में। तो ये सर्कल चलता है इनके घर पे कि जो जैसा करता है वही देखो और वही देख करके करो, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं, गलत चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी गलत चीज़ें हैं। एंड बात रह गई जहाँ तक कि चबूतरा आपकी, कि आप ये बोलते हो कि मेरा अच्छा खासा बिल बन जाता, वो बिल आपका नहीं है। आपके व्लॉग में 110% का जो 100% का जो व्लॉग रहता है उसमें 80% आपके फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो रिज़ा हो, रेहान हो, अम्मी हो, आपका प्यारा गुटका किंग हो, सारा हो, जब सारा लोग रहती है यहाँ पर, महर हो, बेटी खाला हो, कोई भी हो, उन सब के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा शूट कर करके अपना एक प्रॉपर व्लॉग बनाते हो। तो वो जो इनकम आता है ना, उसमें उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। अभी हर इंसान उस घर में चाहे पर्टिकुलरली अपना अपना एक व्लॉग चैनल चालू कर ले तो सबके इनकम आएंगे। किसी को आप करने नहीं दे रहे हो, इस वजह से कोई चालू नहीं करता अपना नया यूट्यूब चैनल। अदरवाइज़ अगर हर इंसान उस घर में अपना अपना चैनल स्टार्ट करे तो सबके पास में इनकम आ जाएंगे। तो वो प्रॉपर जो पैसा आता है यूट्यूब से वो टोटली आपका नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ वो फ्री फोकट का आता, आप मेहनत नहीं करते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन उसमें आप अपने घर वालों को दिखाते हो। तो वो पैसा आप जो उनके पीछे खर्च कर रहे हो ना, वो उन्हीं को दिखा करके आपने लिया है। तो अगर आप उनके पीछे खर्च भी कर रहे हो तो ये कोई महान काम नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप इस तरह से बोलोगे कि मेरे पैसे लग जाते, मेरा अच्छा खासा बिल बन जाता। मतलब इन लोगों का नेचर देखिए, इन लोगों का स्वभाव देखिए कि अपने ही घर वालों के प्रति इनका स्वभाव कैसा है और कितनी घटिया तरीके से ये लोग ये चीज़ को अपने व्लॉग में दिखाते हैं, ताकि लोग भी यही जब सीखें और फिर इन ये बोलते रहें, ज्ञान मिलते रहे कि हम तो पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, हम तो अच्छाई दिखाते हैं, हमारे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। यही टॉपिक मैं मिस कर गई थी पहले ही। मैंने इस चीज़ को देखा था, नोटिस किया था मैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, इसलिए मुझे ये बात अभी याद आई है। मैंने जब दोबारा वो व्लॉग देखा ना तो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज लोगों तक ये बहुत गलत मैसेज पहुँच रहा है। जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, वो बहुत ही गलत है। एंड आई विश कि इनका व्लॉग देख करके ये चीज़ें लोग कम से कम ना सीखें। बस चलिए आज का ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करते हैं इसी टॉपिक के साथ में। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।